अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 265वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, अभी पिछले हफ्ते 15 अगस्त को हमारे पीएम साहब लाल किले की फसील से स्पीच दे रहे थे, तो ख़ास तौर पे न्यूज़ चैनल्स वालों ने हाईलाइट करके बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कुछ लीडर्स जो है वो सो रहे हैं। बाद में पता ये चला कि अपोजिशन वाले नहीं बल्कि पीएम साहब की पार्टी के भी कुछ मिनिस्टर्स, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह वगैरह, वो भी बैठे बैठे जो है आराम फरमा रहे हैं। स्पीच ख़त्म होने के बाद में आज तक चैनल वालों ने सीनियर ऑथर और सीनियर प्रेस रिपोर्टर राजदीप सरदेसाई सर से सवाल किया। बोले, सर आप पीएम साहब की स्पीच के बारे में क्या कहेंगे और इस बारे में क्या कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल और कुछ लीडर्स सो रहे थे। राजदीप सरदेसाई सर ने कहा, बोले भाई, कोई अगर अपने स्पीच में इतना पकाएगा और इतना फेकम फाक करेगा तो लोग सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। रिपोर्टर ने पूछा, सर आपको इसमें फेकम फाक और पकाना क्या लगा। बोले, देखो एक्चुअली फ़र्क ये है कि हमारे जो पीएम हैं उनको जादुई दुनिया में जीने की आदत है और हम लोग प्रैक्टिकल दुनिया में जीते हैं। तो वो मैजिकल दुनिया के आदमी हैं, हम लोग लॉजिकल दुनिया के आदमी हैं। अब उनकी बातें भी पूरी मैजिकल होती है। बोले, जैसे उन्होंने ये कहा कि हमने अभी तक 4 करोड़ लोगों के घरों में गैस का कनेक्शन पहुंचा दिया। तो मैं ये सवाल करता हूं कि भाई, आपने 4 करोड़ लोगों के गैस कनेक्शन पहुंचाने से अच्छा ये होता उनके घरों में अनाज पहुंचा देते। गैस कनेक्शन का फ़ायदा तो तभी है ना उनके घर में जब पतीली पे पकाने के लिए कुछ होगा। एक तरफ आप टमाटर का रेट 100 रुपये केजी और तुअर की दाल का रेट 200 रुपये केजी कर देंगे तो गरीब खाएंगा क्या, और वो गैस कनेक्शन को अपने घर में लगा के उस पर पकाएंगा क्या। तो ऐसे कनेक्शन का फ़ायदा क्या है। पीएम साहब कहने लगे, हमने 2 करोड़ जो हमारे देशवासी है उनके घरों में शौचालय बना दिए। तो सर कहने लगे, शौचालय का फ़ायदा क्या है। जब पेट में अनाज होगा, पेट में रोटी होंगी तो लोग शौचालय के अंदर जाएंगे। अब पेटी जब खाली है, खाने के लिए ही कुछ नहीं है, देश के गोडाउनों में हज़ारों क्विंटल अनाज सड़ रहा है क्योंकि उसका सिस्टम ही सही नहीं है कि वो अनाज गरीबों में कैसे बांटा जाए। यहाँ तक के बाज़ जगहों पे अनाज रखने को जगह नहीं है तो हाईवे के दोनों साइड में अनाज के ढेर लगे हुए हैं। वो अनाज बारिश में बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ लोग पत्ते खाने को मजबूर है, लोग दरख्तों की जड़ें खाने को मजबूर है। क्यों? इसलिए कि पीएम साहब को जादुई बातों से में मज़ा आता है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें। और उसी में ये बात बोले कि 2 करोड़ लोगों के घरों पे हमने शौचालय बना दिए। अरे भाई, पहले उनको खाने के लिए कुछ दो, उनके पेट में अनाज रहेगा तो शौचालय से उनको फ़ायदा होगा, नहीं तो ऐसे शौचालयों का कुछ फ़ायदा नहीं। फिर बोले पीएम साहब अपने स्पीच में कहते हैं, हमने आज के ज़माने में पासपोर्ट की व्यवस्था को और पासपोर्ट बनाने को इतना आसान कर दिया है कि 8 दिन में बोले आप पासपोर्ट बना सकते हैं। राजदीप सरदेसाई कहने लगे, बोले सर, पासपोर्ट की ज़रूरत जिसको होगी वो खुद उसके लिए भागदौड़ करेगा। देश के लोगों को 8 दिन में पासपोर्ट नहीं चाहिए, देश के लोगों को 8 दिन में राशन कार्ड चाहिए। पासपोर्ट को तो आपने आसान कर दिया, राशन कार्ड आपका इतना मुश्किल हो गया कि जो पीला राशन कार्ड है जिसको आपकी गवर्नमेंट से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए निकाला था, वो पीला राशन कार्ड आज हमारे अमीरों के घरों में पहुंच चुका है, मालदारों के पास, लीडर्स के पास, पार्टी वर्कर्स के घरों में, सबके पास पीले राशन कार्ड है।
और जो गरीब उसका मुस्तहिक है, जो गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाला है, उसको दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती है। उसको पहले तलाठी ऑफिस में जाके एप्लीकेशन देना पड़ता है, उसको पहले तहसील ऑफिस में जाके एप्लीकेशन देना पड़ता है, तलाठी के पास से इनकम प्रूफ लेना पड़ता है, वहाँ उसको 200 से 500 रुपये देना पड़ते हैं। उसके बाद उसको उप जिला अधिकारी के ऑफिस में ठोकरें खाते फिरना पड़ती है, और वो 10-10 बार पकाते रहता है कि तू ओरिजिनल में भी गरीब है या नहीं है। यानी एक आदमी को राशन कार्ड बनाने के लिए 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, ठोकरों पे ठोकरे और रिश्वत पे रिश्वत खिलाना पड़ती है, तब भी जो उसका मुस्तहिक है उस बेचारे गरीब को राशन कार्ड नहीं मिलता। और उसकी बजाय आप बोलते हैं कि 8 दिन में हमने पासपोर्ट का सिस्टम कर दिया है। अरे पासपोर्ट किसे चाहिए? यहाँ लोगों को राशन कार्ड चाहिए, आप राशन कार्ड जल्दी से बना के लोगों को दो। उसके बाद राजदीप सरदेसाई सर कहने लगे, पीएम साहब बोल रहे हैं, बोले हमने एम्स में और देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है कि देश का कोई भी गरीब वो वहाँ पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकता है और ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट्स देख सकता है। अरे बोले सर, देश के 3,000 गांवों में आज़ादी के 70 साल बाद में भी बिजली नहीं पहुंची है। उन लोगों के घरों में जलाने के लिए लाइट नहीं है, लाइट चिराग नहीं है उनके घर में। तो वो बेचारे गरीब क्या ऑनलाइन समझेंगे और क्या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे और क्या ऑनलाइन जो है वो अपनी रिपोर्ट्स देखेंगे। जिनके घरों में चिराग नहीं है जलाने के वास्ते, तो पहले उनके गांव में आप बिजली पहुंचाओ, पहले उनके घरों में लाइट पहुंचाओ, बाद में ये ऑनलाइन की व्यवस्था करना। और फिर उसके बाद में राजदीप सरदेसाई कहने लगे, पीएम साहब एम्स और ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बातें कर रहे हैं, मगर मुल्क का जो छोटा ग्रामीण हॉस्पिटल है उसके सिस्टम को उन्होंने सुधारा नहीं। बहराइच के अंदर अभी 15 दिन पहले एक मासूम बच्चा सिर्फ इसलिए मर गया क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्स को 20 रुपये रिश्वत चाहिए थी। उसके बाद वो कहने लगे कि पीएम साहब ने पहले अपने डॉक्टर्स और अपनी नर्सेस को सही करना चाहिए, ये सिस्टम पहले नीचे का सुधारना चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की मेडिसिन धड़ल्ले से बाजारों में बिक रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के सामने ही मेडिकलों की पूरी एक लाइन होती है जिनका परसेंटेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ में फिक्स होता है, और डॉक्टर वो मेडिसिन लिख के देते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, सामने के मेडिकल्स में मिलती है, जिसका 15 से 20% रिवेन्यू डॉक्टर के खाते में जाता है। तो ये सब गोरख धंधे जो तुमने चला रखे हैं, पहले इनको काबू में करो, कंट्रोल में करो, और हॉस्पिटल्स की मेडिसिन जो खुले बाजारों में बिक रही है उस पर पाबंदी लगाओ। तो लोगों को लगेगा कि यार ये हमारा प्रैक्टिकल पीएम है जो हमारे जैसे आम लोगों के दर्द को समझने वाला है। फिर उन्होंने कहा कि अगर हमारे पीएम ऐसी ही बातें करेंगे हवाओं में और जादुई, तो जैसे उनका हाल दिल्ली के इलेक्शन में हुआ कि जहां पे बड़ी मुश्किल से 3 सीटें बची, बोले उससे भी बुरा हाल इनका उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में और पंजाब के इलेक्शन में होने वाला है। उसका रीजन ये है कि लोगों को जादुई सीएम, जादुई लीडर्स और जादुई पार्टी नहीं चाहिए, लोगों को लॉजिकल और प्रैक्टिकल लीडर्स चाहिए। पीएम साहब ने बता दिया कि वो गरीबों के लीडर और गरीबों के पीएम नहीं है, बस वो खाली हवाई फायरिंग कर सकते हैं। उन्होंने देश के 125 करोड़ देशवासियों को 15 अगस्त के दिन नाउम्मीद किया, निराश किया। इसके लिए बोले देश का जो गरीब और आम नागरिक है, खास तौर पे उत्तर प्रदेश पंजाब के इलेक्शन में लोगों ने आस्तीन चढ़ा लिए है और अभी से कमर कस ली है कि इनको जो है बीजेपी को आने वाले इलेक्शन में मजा चकाना है और हमको वो लीडर को वोट देना है जो हमारे दर्द को समझने वाला है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, खास तौर पे उत्तर प्रदेश और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले और महाराष्ट्र के अंदर भी नगर परिषद और नगर पालिकाओं के इलेक्शन उसी के साथ साथ होने वाले हैं। अब आप लोगों को तय करना है, आप लोगों को शाइनिंग वाले लीडर चाहिए या वो चाहिए जिसके घर का दरवाज़ा रात में 2 बजे भी खटखटाए तो वो आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो, वो आपके बीच उठने बैठने वाला लीडर हो, वो आपके दर्द को समझने वाला हो। अगर आपको इनकलाब पैदा करना है, एक नया रिवॉल्यूशन लाना है और अपने वोट को एक चाय के कप में, एक बीड़ी के कट्टे में, एक सिगरेट के पैकेट में
और 1000-1500 रुपये में नहीं बेचना है तो अभी से आपको कमर कसना पड़ेगी और ये इरादे करना पड़ेंगे कि हमको जैसे दिल्ली में रिवॉल्यूशन आया था वैसा ही एक रिवॉल्यूशन उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के महानगर पालिका और नगर पालिका इलेक्शनों में दिखाना है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।